प्रणाम नमस्कार वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। आपसे मिलना इसलिए अच्छा लगता है कि आप सभी इस चैनल पे आते हैं और यहाँ आते हैं इसलिए हमसे मिलने नहीं, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो शिव गुरु कार्य के प्रति सजग है, और साहब श्री का आशीर्वाद है, महागुरु महादेव की दया है, और साहब श्री की बातें यहाँ सुनने के लिए हम सभी आते हैं, क्योंकि हम सभी ने शिव को अपना गुरु माना है। और शिव को जब अपना गुरु माना है तो चर्चा जब तक सुनेंगे नहीं साहब श्री के विषय में जानेंगे नहीं, साहब श्री के विषय में जो घटित घटना है वो हम समझेंगे नहीं, तो कैसे लोगों के बीच बतावेंगे कि हमारे साहब श्री के जीवन में क्या क्या कठिनाई और परेशानी आई। उसके बाद शिव को उन्होंने गुरु मानकर हम लोगों के लिए सुलभ किया, और सुलभ ही नहीं कि बड़ा ही आसान सा और प्यारा सा रास्ता हम लोग को दिए हैं शिव शिष्टता के राजमार्ग पर चलने के लिए। साहब श्री जब अपने युवा काल में पदस्थ थे, कार्यरत थे, उस समय उनके डेरा पर गुरु भाई बहनों की भीड़ लगती थी। भीड़ क्या कहे, अंगुली पर गिनने लायक गुरु भाई बहन थे, पहले तो संख्या कम थी, आते थे। उसी समय सब कोई बैठे हुए थे तो आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी का एक आवाज़ आती है कि कोई कुछ खिलाएगा क्या। तो ये आवाज़ कहाँ से आई, अभी हम जानेंगे शिव एवं तंत्र विषय पे साहब श्री के द्वारा की गई चर्चा। वेद उपनिषद पर भी हम सभी बातें करेंगे कि साहब श्री वहाँ से भी उदाहरण लेकर हम लोगों को समझाए हैं। मारन, उच्चाटन, सम्मोहन, ये सभी क्या है, ये सभी हम साहब श्री जो हमें समझाए वो अभी की जो चर्चा है उसमें हम सभी जानेंगे। और ये सब जो हम सभी जानेंगे तो ये सभी की अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता है समझने की, बुझने की, हमारी भी है, आपकी भी है, सभी की है। बस अपनी जो उस बौद्धिक क्षमता है ना, उसको एकत्र करना है, और एकत्र करके साहब श्री की वाणी को समझना है, क्योंकि साहब श्री इतनी आसान शब्दों में हम लोग को समझाते हैं ना कि कमाल हो जाता है। और ये हम सभी जानेंगे कहाँ से, और ये हम सभी जानेंगे अनमिल अखर से। जी हाँ, अनमिल अखर के पृष्ठ संख्या 134 पे आएंगे तो वहाँ हम सभी जो मैं बताया है उस बातें को हम सभी पाएंगे। तो आइए चलते हैं, देर किस बात की। दिन ढल चुका था, शाम की धूसर परछाइयां मध्य पूरा शहर की धरा पृष्ठ पर धीरे धीरे पसर रही थी। संध्या काल होने जा रहा था। तभी शिव शिष्यों की टोली इनके आवास पर आ पहुंची। शिव शिष्यों की टोली इनके आवास पर आ पहुंची। वैसे टोली कहना अतिशयोक्ति होगी। उस समय तो शिव के शिष्य अंगुलियों पर गिने जा सकते थे, सभी शांत, क्योंकि शिव के शिष्य शांति होते हैं। साहब श्री कहे हैं ना कि शिव के शिष्यों की हजारों की टोली एक मार्ग से गुजर जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि शिव शिष्य इतनी शांति से आगे बढ़ते हैं। अंधेरा पूरी तरह शहर को अपने आंचल में समेट चुका था। बिजली कटी हुई थी। भीतर के रास्ते पर अलादीन चिराग जो लंबे शीशे के लैंप हुआ करता था जल रहा था। बाहर का दरवाजा सटा दिया गया। सामने सड़क पर रिक्शे मोटरसाइकिल के आने जाने का शोर सुनाई दे रहा था। अचानक बाहर से स्पष्ट और तेज आवाज आई। क्या आवाज आई? बड़ा ही तेज और स्पष्ट आवाज आई। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। कोई है, कुछ खिलाएगा। ये आवाज, बड़ी तेज आवाज बाहर से आई। बैठे हुए लोगों में से ही एक दो शिव शिष्य दरवाजे की ओर लपके। दरवाजा यदि बंद रहता है तो बाहर कोई आवाज आती है तो हम लोग जाते हैं ना दरवाजे पे, उसी तरह एक दो शिव शिष्य दरवाजे की तरफ लपके गए। दरवाजा खोलकर देखा गया, सामने सड़क थी और सड़क के पार खुला मैदान, यानी कोई नहीं था। दूर की दुकान और मकानों से लालटेन की रोशनी छन छन कर मैदान में आ रही थी। कहीं कोई नहीं दिखा, दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। लोग आकर वापस बैठ गए। आदतन दरवाजा सटा दिया गया। सभी विस्मय में। फिर वही आवाज, फिर से वही आवाज, अरे कोई कुछ खिलाएगा। पुनः दरवाजा खोला गया। दूर तक कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। तब हरिंद्रानंद बोले, पाटन में भी साधु आते थे तो यही कहते थे। पाटन की एक घटना का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि बरामदे के बेंच पर बैठे एक दिव्य साधु ने अपने हाथ का कंगन तोड़कर एक रुद्राक्ष दिया था और कहा था, खिलाओ खिलाओ बेटा, कभी किस चीज की कमी नहीं होगी। फिर इन्होंने गुरु भाइयों से कहा, निश्चिंत होकर बैठिए, आवाज अब नहीं आएगी। साधु ने हाथ का कंगन तोड़कर एक रुद्राक्ष साहब श्री को दिए थे। जो पिछले वाली वीडियो में आपने सुना था
कि साहब एक दाना का पहले पहने फिर 11 दाना का पहने। जब इस साधु ने अपने कंगन से एक रुद्राक्ष तोड़ कर इन्हें दिया तो 12 दाना का कंगन हो गया। और उस समय से साहब भी 12 दाना का कंगन पहनने लगे और हम सभी भी साहब के निर्देश पे 12 दाना का कंगन पहनने लगे। यदि आप इस वीडियो को नहीं सुने हैं तो आप लास्ट में जाइएगा, जहां वीडियो एंड होगा वहां सेकंड नंबर पर मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। वहां आप टच करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो वीडियो मिल जाएगा, या ऊपर में जो आपको आई कार्ड दिख रहा है उसको भी टच करेंगे तो उस वीडियो पे चले जाएंगे, या लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां भी आप इस वीडियो को टच करके उस लिंक को टच करके उस वीडियो को देख सुन सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। खिलाओ बेटा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। फिर उन्होंने गुरु भाइयों से कहा निश्चिंत होकर बैठिए, आवाज अब नहीं आएगी। आज भी हरिंद्रानंद के घर पर 20-25 लोगों का भोजन प्रतिदिन बनता है, जबकि उनकी स्वयं की दिनचर्या न्यूनतम व्यवस्था में चलती है। यह कहा करते हैं कि अन्न पर मात्र शिव का अधिकार है, अन्न पर मात्र शिव का अधिकार है। कोई कहीं भी खाता है वह अपने हिस्से का खाता है। बहुत बड़ी बात है। अन्न पर मात्र शिव का अधिकार है, कोई कहीं भी खाता है अपने हिस्से का खाता है। शिव चर्चा का दौर चल पड़ा। सभी ने संवेद रूप से अनुरोध किया कि कल शिव एवं तंत्र विषय पर जो व्याख्यान अधूरा रह गया था उसे पूरा कर दिया जाता तो बड़ी कृपा होती। सभी का आग्रह हुआ कि तंत्र पर जो बातें आप करने वाले थे वो यदि आज पूरा कर देते तो बहुत ही अच्छा होता। रसोई का काम खत्म हो चुका था, दीदी भी बैठकी में शामिल हो गई। भगवान शिव का इतिहास बताते हुए साहब कहते हैं, ऋग्वेद ने जिस रुद्र की थोड़ी चर्चा की है वही रुद्र अर्थवेद में सर्वाधिक प्रतिष्ठित हो गए। अथर्ववेद ने रुद्र को सर्वोच्च देवता माना, शिव कहा। वेदों द्वारा भारतीय पूजा प्रणाली में कर्मकांड का समावेश हुआ। वैसे उपनिषदों को ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। उपनिषदों से साहब का भी विशेष लगाव है। इनके पास उपनिषदों का भंडार है, ज्यादातर उपनिषद इनके पास है। साहब कहते हैं ज्ञान योग के अंकुर इन्हीं से निकलते हैं, ज्ञान योग के अंकुर इन्हीं से निकले हैं। और शिव से निःसृत आगमिक तांत्रिक धारा ने भक्ति की नींव रखी। प्राचीन भारत में आगमिक धारा प्रवाहित थी। प्राचीन भारत में बहुत पहले की भारत जो पुरानी भारत थी उस समय में आगमिक धारा प्रवाहित थी। आगम की व्याख्या में कहा गया है कि शिव ने जो माता गिरजा को उपदेश किया वह आगम है। माता गिरजा को शिव ने जो उपदेश किया वह आगम है। माता गिरजा ने अन्न को जो सुनाया वह निगम है। तो इस तरह से हम अगम और निगम के विषय में भी जान गए। तंत्र आगमों के ही प्रवृत्ति रूप है। हरिंद्रानंद साहब प्रेम को तंत्र का मूल मानते हैं। तंत्र में प्रेम करने के जन्मजात गुण होते हैं, कारण यह विद्या सबके लिए सुलभ है। शिव ने सभी को परमात्म तत्व का अधिकारी माना। हम पाते हैं कि उपनिषदों ने वेदों से आए यज्ञादि कर्म को पुरानी नाव कहा। उपनिषदों को विश्व में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई और इन्हें चीर नवीन माना गया है। विशद व्याख्या करते हुए बताते हैं कि परावर्तिक काल में शिव द्वारा प्रतिपादित तंत्र को भी वेदों के शरण में जाने को विवश होना पड़ा। बड़ा ही नवीन जानकारी जो हम लोग को साहब श्री से मिल रहा है। परवर्ती काल में शिव द्वारा प्रतिपादित तंत्र को भी वेदों की शरण में जाने को विवश होना पड़ा। ऐसा देखा गया कि तंत्र की प्रेम और भक्ति से जनित उपासना की मुख्य धारा विभिन्न क्रियाओं के गड्ढे में रुकने लगी। सर्वसुलभ उपासना और भक्ति का मार्ग धीरे धीरे मारण, सम्मोहन, उच्चाटन आदि 6 कर्मों की पगडंडियों के रूप में रूपांतरित होता गया। ये सब तो सुने भी नहीं थे कभी। धन है हम सभी, और हम सभी के साहब श्री हम लोग को इतना धनवान बना दिए हैं ना कि जो कभी नहीं सुने हैं वो सब सुन रहे हैं। बस हम सभी अपने गुरु शिव से प्यार करते हैं और साहब श्री के निर्देश पे यदि हम आगे बढ़ते रहे और उनके द्वारा या उनके लिए लिखाया गया जो पुस्तक है वो सभी यदि हम लोग पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य हम लोग को पता चलेगा जो कभी पता नहीं होता और साहब श्री के कारण पता हो रहा है। बाद रायन के ब्रह्म सूत्रों का प्रभाव यह हुआ कि भारतीय जनमानस में प्रतिष्ठा पाने के लिए सभी मतों को वेदों की शरण में जाना पड़ा। ऐसा नहीं करने वाले मत अस्वीकार कर दिए गए या उन्हें प्रभावहीन घोषित कर दिया गया। इनकी बातें अब सामान्य से परे थी।
बिल्कुल अभी भी बहुत सारे भाई बहनों को पुस्तक पढ़ने में मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आती है। बस हम सभी ध्यान पूर्वक कर देखिए, मैं भी ये नहीं कहता कि मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन है क्या, ध्यान को लगाना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा। जब तक मन लगेगा नहीं तब तक पढ़ नहीं पाएंगे, जब तक मन से पढ़ेंगे नहीं। तो जो साहब से समझाना चाहते हैं, या इस पुस्तक को अनुनीता दीदी ने लिखा है, तो वो जो समझाना चाहती है साहब श्री की बातों को हम नहीं समझ पाएंगे। तो आइए मन को लगाते हैं और इसको फिर से बस थोड़ा सा और है पढ़ते हैं, और आप भी सुनिए। इनकी बातें अब सामान्य से परे थी। तंत्र पर ऐसी व्याख्या किसी ने अब तक नहीं सुनी थी। योगेश जो पहले से इन चीजों की थोड़ी जानकारी रखते थे, वो भी अचंभित थे इन बातों से। अपनी बौद्धिक क्षमता को समेटे हुए वो सुन रहे थे। साहब कहते, आज की तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भाव ही है। आज की तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भाव ही है। भाव को प्रेम की पहली सीढ़ी माना गया है, और प्रेम की प्रकाष्ठा भक्ति है। यह प्रेम पुष्प की सुरभि है, रुद्र या मल। तंत्र का स्पष्ट निर्देश है, भावेन लभते देवता, भावेन देव दर्शनम, भावेन परम ज्ञानं, तस्माद् भावानुलंबनम। तंत्र कहता है कि तृप्ति भोग में है। इसमें जीवन और जगत को मिथ्या नहीं कहा गया है। जीवन और जगत के प्रति आकर्षण के कारण मनुष्य भोग लिप्त होता है। इस लाइन को थोड़ा और हम लोग स्पष्ट कर लें। जीवन और जगत के प्रति आकर्षण के कारण मनुष्य भोग लिप्त होता है। तंत्र मनुष्य के जगत के प्रति स्वाभाविक प्रेम को शिव और आदि शक्ति भवानी के प्रति प्रेम में रूपांतरित करने की विद्या है। यह प्रवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति का प्रतिपादन करता है। तंत्र ने तो प्रेम, भक्ति और गुरु कृपा की परंपरा में अपना जीवन पाया है। समझाते हुए वे कहते हैं, किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा सरकार से प्राप्त कार्यालय, वाहन, आवास आदि का भोग इसका उदाहरण हो सकता है। वह सरकारी सुविधाओं को भोगता तो है, किंतु उन सामग्रियों के नष्ट होने से व्यथित नहीं होता, क्योंकि वो उसका नहीं होता है, वो सरकारी होता है। तंत्र जगत ने शिव को सर्वश्रेष्ठ गुरु माना है। योग परंपरा में भी अद्वैतवादियों की तरह इन्हें आदि गुरु माना गया है, योगेश्वर कहा गया है। शंकराचार्य शैव थे। योग ने यहाँ यम नियम को मान्यता दी, चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा। वहीं तंत्र ने किसी भी आरोपित वर्जना को अस्वीकार कर दिया। वस्तुतः शिव और आद्य शक्ति से प्रेम तंत्र है। प्रेम तो जन जन के पास सहज सुलभ है, वैसे भी प्रेम वर्जनाओं को नहीं मानता। और आज भी हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रेम वर्जनाओं को नहीं मानता। शिव और तंत्र की एक मेकता की सहज व्याख्या यहाँ उपस्थित किसी ने न सुनी थी और न ही पढ़ी थी। हम लोग भी शादी से पहले ये नहीं जाने थे, न सुने थे, न समझे थे, और आज जाने हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस वीडियो को फिर दोबारा एक बार देख लिया जाए। एक अजीब सा तेज प्रदीप्त था हरिंदर की आंखों में, जहाँ शिव और उनके तंत्र की गहराई को मापा नहीं जा सकता था। तो ये अनमिलाखर से हम सभी ने जाना, और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी इस अनमिलाखर को पढ़ें। बहुत ही हमारी जो आध्यात्मिक बातें हैं ना, रहस्य में छुपी हुई है, जो किसी भी अन्य पुस्तक या जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें आपको नहीं मिलेगी। जो केवल मिलेगी, केवल 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 यही मिलेगी। कहाँ मिलेगी? तो हमारे गुरु शिव में मिलेगी, अनमिल आखर में मिलेगी, और आओ चले शिव की ओर मिलेगी। तो यदि आध्यात्मिक चेतना का विकास हम सभी करना चाहते हैं कि हमारे गुरु शिव हो जाए और जन जन के गुरु भी शिव हो जाए, क्योंकि एक शिव शिष्यों के लिए तो यही सबसे बड़ी बात है। तो इस बात पे निश्चित रूप से हम सभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि साहब श्री जैसा चाहते वैसा करेंगे, तभी हम लोग शिव के अच्छे शिष्य बन जाएंगे निश्चित रूप से। तो चलिए किसी और दिन आएंगे, और भी बातें होंगी। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।